गुरुजी कहते हैं, जैसे तुम्हें मेरी रहमतों का इंतज़ार होता है, वैसे ही मुझे तुम्हारे शुक्राना का इंतज़ार हमेशा रहता है। तो संगत जी, गुरु जी को पाने का सीधा-सीधा रास्ता है गुरु जी से सीधा संपर्क किया जाए, यानी डायरेक्ट कनेक्शन। जब आप गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन स्थापित करेंगे, आप देखेंगे किस तरीके से गुरु जी आपके अपनी रहमतों की बारिश बरसा देंगे। इसी के साथ बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गुरुजी के इस ब्लेसिंग भरे पेज पर, चैनल पर, जिसका नाम है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरुजी डिवोटी। संगत जी, आज का प्यारा सा सत्संग दिल्ली से आंटी जी ने हमें अपनी ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजा है। किस तरीके से गुरुजी ने उनकी अरदास को पूरा किया। बहुत प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग है। कैसे गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए और आंटी का कष्ट जो है वो काटा। गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं संगत जी। गुरुजी का एक वचनों में से ये भी था कि इस कलयुगी दुनिया में मुझे पाना कोई भी बड़ा काम नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें सच्चे मन से अरदास करना है और सच्चे मन से मेरा नाम लेना है। तो इसी के साथ संगत जी मैं आज का सत्संग स्टार्ट करती हूँ। और मैं चाहूँगी कि अगर आप YouTube के माध्यम से ये सत्संग सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, ताकि लेटेस्ट सत्संग गुरु जी के ब्लेसिंग भरे आपको रोज़ सुनने को मिलते रहें। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से ये सत्संग सुन रहे हैं तो संगत जी पेज को फॉलो करके लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए कि जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और साथ संगत में ये सत्संग शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गुरु जी की महिमा का बखान करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आइए गुरु जी का शुक्राना करते करते, सच्चे मन से सभी के लिए अरदास करते करते आंटी जी का ब्लेस सत्संग आंटी जी की आवाज़ में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी बात कर रही हूँ और ये मेरा चौथा सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। इस सत्संग में एक नहीं मतलब 2-3 सत्संग होंगे साथ में जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये अभी के कुछ सत्संग हैं और आज ही एक ऐसा सत्संग हुआ है मेरे साथ जो मैं चाहती हूँ कि मैं अभी शेयर करूँ, क्योंकि उसकी अरदास मैंने कल ही करी थी और वो आज गुरु जी ने पूरी कर दी। पहले तो मैं गुरु जी का सत्संग अपने उनके मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहले ये था कि मैं नवरात्रों में तब गुरु जी के सामने ही अपना ये जल प्रसाद रख रही थी। तो गुरु जी ने मुझे नवरात्रों में लोटे में 2 बार ओम के दर्शन दिए, 1 बार त्रिशूल के दर्शन दिया। और मैं रोज़ देखती हूँ, मैं जल प्रसाद देती हूँ रोज़ सुबह उठ के गुरु जी का, तो मैंने वो लिया। और उसके बाद गुरु जी का मैसेज आता है, बेटी अपना शुक्राना कर, बेटी शुक्राना कर। तो मैंने कहा मैं करती हूँ। उसके बाद गुरु जी ने मुझे सपने में दर्शन दिए और 1 नहीं 2 बार दिए। एक बार पूरा शिव परिवार के रूप में, शिव पार्वती और कुछ था, और वहाँ पे वो डांस कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे शिव जी। और मैं उनके लिए सामने से साफ़ कर रही हूँ कि उनको कहीं पैरों में चुभ ना जाए कुछ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा गंदा हो रखा था। तो मैं साफ़ कर रही थी और मैं वो देख रही हूँ कि शिव पार्वती जी साथ में हैं। ये मेरा पहला सपना। उसके बाद मुझे दोबारा सपना आया अभी 3 दिन पहले ही कि मुझे सपने में 2 बार गणेश जी के दर्शन हुए। गणेश जी की मूर्ति है जो मैंने हाथ में ली, क्योंकि मैं रोज़ सुबह उठ के गणेश जी और माता रानी और गुरु जी की पूजा करती हूँ। तो मुझे उस टाइम पे 2 बार गणेश जी ने दर्शन दिए। और कल ऐसा था कि कल मैं बहुत अपसेट थी। जो मेरा आखिरी सत्संग है जो कल का ही मैं बता रही हूँ, जो मैंने कल गुरु जी से अरदास की थी। एक्चुअली मैं जॉब करती हूँ, तो इस बारे में मतलब मेरी पहले से जो मेरी पोस्ट थी वो घटा के दी गई थी। बट ये था कि कोई नहीं, वो सिर्फ इसी बार के लिए है, आपको फिर से मिल जाएगी। बट मुझे बाद में पता चला जिसको मैं बहुत अच्छा मानती थी अपने लिए, तो उसने मुझे ऐसे बोला कि मैं उसको नीचे वाले पोस्ट पे ही रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने उसके लिए कुछ कंप्लेंट सुनी है। बट जो मेरी गलती नहीं थी, मुझे वो सुन के बहुत बुरा लगा। मैं रात को वापस आई अपने का और मैंने गुरुजी के सामने अरदास लगा कि गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से करती हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, मैं किसी का कुछ नहीं करती, तो मेरे साथ ऐसा क्यों? और उसमें मेरी गलती भी नहीं है। उसके बाद भी वो मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है कि मैं उनसे कुछ भी किसी के लिए बुरा करूँगी या कुछ भी। तो मुझे तो मेरा पहले वाली पोजीशन थी, मुझे मेरी वापस चाहिए। मुझे नहीं पता आप कैसे करेंगे, कब करेंगे, कहाँ करेंगे, बट मुझे मेरी पोजीशन वापस चाहिए।
और आप सुबह यकीन नहीं मानेंगे, सुबह सुबह की बात है, सुबह नहीं दोपहर की बात है ये, सुबह सुबह की शायद से, हाँ सुबह सुबह की ही बात है कि मैं अपने ऑफ़िस में काम कर रही थी। काम करते करते ऐसे एक मेल आता है जो जिसने मेरे को ऐसे बोला था कि मुझे उसको छोटी पोस्ट पे रखना चाहती हूँ, उसी का मेल आता है कि नहीं अभी ऐसा कोई पोस्ट नहीं है, जिसकी जो पोस्ट है वो वही रहेगी और ऐसा कुछ नहीं है। और वो मैसेज पढ़ते ही ना, मतलब मेल पढ़ते ही मुझे एकदम सिर्फ इतना आया कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपसे मैंने कल ही अरदास की थी कि आप ये करो और आपने मुझे वापस से मेरी पोजीशन वापस करा दी। और मैं इतनी खुश हुई उसको आके। उसके बाद मैं अपने कमरे में आके गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना कर रही थी कि बार बार कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप कहते हो कि मैं आपकी धी हूँ और आप सच में मुझे अपनी धी ही मानते हो कि पिता से एक बेटी जब भी कुछ मांगती है ना तो पिता उसको मना नहीं कर पाता। तो आप भी वैसे ही हो मेरे लिए कि मैं आपसे कभी भी कुछ भी अरदास करती हूँ ना, आप पूरी करते हो, हमेशा पूरी करती हो। तो हमेशा मेरे अंग संग हमेशा ऐसे ही रहिए और हर मेरे परिवार के साथ रहिए, मेरे हर संगत के साथ रहिए और हमेशा अपना आशीर्वाद बना के रखिए उन पे और सबका भला कीजिए। तो मेरे सत्संग था जो मैं बहुत ज़्यादा खुशी में शेयर कर रही हूँ और आगे ऐसा सत्संग मैं बहुत शेयर करती रहूँगी जब गुरुजी मेरे साथ चमत्कार करते रहेंगे। सत्संग रोज़ होते हैं ऐसा नहीं है, बट वो है कि हम देख नहीं पाते। और ऐसे ही एक और भी था, मैं बताना भूल गई। मैं नाइट ड्यूटी कर रही थी और मुझे उस दिन गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तुझे दर्शन देने आऊँगा, तो पहचान लियो। तो मैं रात की ड्यूटी कर रही थी और में ड्यूटी करते करते और एकदम से वहाँ के पे एक दूसरा कर्मचारी काम कर रहा था, वो आके मुझे चॉकलेट दे के गया रात को कि ये लो खा लो, तो भूख लग रही होगी। तो उस टाइम पे भी मेरे दिमाग में यही आया कि जय गुरुजी, आपने कहा था कि मैं तुझे किसी भी रूप में दर्शन दूंगा, बस पहचान लियो। तो तब मैं उनको पहचान गई कि ये आप ही ने उन्हीं के रूप में दर्शन मुझे दिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी और बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारा सत्संग शेयर करती हैं उसके लिए। तो गुरुजी का मंत्र जाप मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपनी सारी संगत का ध्यान रखते रहिए, हमेशा हमारे अंग संग रहिए, हमेशा हमेशा ब्लेस करते रहिए। शुक्रिया सत्संग जी।